स्वागत नहीं करेंगे आप हमारा? आप क्या आप हमारा स्वागत नहीं करेंगे? हाँ, नमस्कार 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 नमस्कार। आप सभी को आर्य सर का प्यार भरा नमस्कार। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सभी प्रयास पियर्स लिंडेंस को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। फिर भी मैं आपसे पूछूंगा, क्या हाल चाल, कैसन बा, क्या मानाचो, केहंती आची, हाँ कैम छो, हाउ आर यू, कैसे हैं आप सभी लोग? नमस्कार नमस्कार। बौछार हो रही है। कह रहे 135। अबे गधे, 143 होता है, ये 135 क्या होता है? ठीक बा। अरे वाह, अरे वाह वाह वाह, इतने सारे प्यार। कह रहा 14 यू क्यूटी, क्यूटी, यू क्यूटी। ये हमारी परंपरा को इन सब ने आगे बढ़ाया है। ये हमने चालू किया था 2022 में 15 पॉक्सी पेंटेन। इसी की परंपरा को आईओसी वाले ढूंढते रहे, मैथ्स वालों ने भी ढूंढा। हमारे आशीष सर ने भी इसको ढूंढ लिया था, कुछ क्वाड्रा कुछ कुछ सा था। सब ने अपने अपने लेवल पे ढूंढ लिया है। कैसा बाबा, आप तो ट्रेंड सेटर हो गए। वॉइस सही है, आप बताइए। आवाज आवाज सब परफेक्ट है क्या? एक बार प्लीज बता दीजिए कमेंट बॉक्स में कि क्या आवाज आवाज सब कुछ परफेक्ट है क्या? ये कौन बोल रहा है? गोलू मोलू, ये कौन बोल रहा है? सब फिट एंड फाइन। देखो देखो, वो आ गया। चलिए, एवरीथिंग इज गुड। यस सर, यस सर, यस सर। चश्मा, ये क्या याद दिलाया भाई लोगों ने। हाँ यार, भूल जाता हूं। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। धन्यवाद आप सभी के इस प्यार के लिए। कह रहे जिम जाने लगे हो। चलिए नमस्कार। देखो, अपार्ट फ्रॉम मजाक, ठीक है, पहले 5-7 मिनट है इसलिए मैं चिल कर रहा हूं। बाकी आप लोग बताइए। वॉइस लो तो नहीं है बेटा? देखो प्लीज, क्यों मेरे मुंह से बुलवा रहे हो फिर से? वॉइस लो तो नहीं है, वॉइस लो तो बिल्कुल नहीं है, मुझे 100% पता है। फिर तुम कुछ बुलवाओगे मुंह से, फिर तुम उसको काट पीट दोगे हैं। चलिए नमस्कार। परफेक्ट है सर, वेरी गुड। चलिए आइए, लेट्स स्टार्ट द आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर। तो आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर जो है, ये सबसे आसान टॉपिक होता है। आप में से कोई भी बच्चा अगर ये मान के बैठा हो कि यार मैं तो आईयूपीएससी ऐसे ही कर लूंगा, मुझे आईयूपीएससी तो आती है, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इस प्रकार के कार्य बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर आप ये मान के चल रहे हैं कि आईयूपीएससी तो आती है, जीओसी थोड़ा वीक है, आपसे बड़ा गधा दुनिया में पैदा नहीं हुआ। क्योंकि आप ये मान ही नहीं सकते कि ये आता है और ये नहीं आता है, या ये कर लेता हूं, ये रहने देता हूं। इस प्रकार के काम आप कर ही नहीं सकते। आप लोगों के पास गुंजाइश ही नहीं है। आप लोगों के पास किसी भी प्रकार की कोई गुंजाइश नहीं है। सर कॉपी कितनी बनानी है, नोट, सारी चर्चाएं कर रहा हूं मैं। कोई शुरुआती ज्ञान आपको नहीं दूंगा कि दिस इज माय रूल्स, माय लाइफ, माय रूल्स, माय क्लास, माय रूल्स। कोई फालतू बात नहीं। मेरी क्लास का केवल एक रूल है, आइए तमीज से बैठिए। जहां हंसी मजाक कर रहे हैं वहां हंसी मजाक कीजिए और साथ में सीखने की कोशिश कीजिए। समझ गए बात को? सीखने की, लर्निंग इज द बेस्ट प्रोसेस। कह रहे फिर से बोलो। नहीं बेटा, मैं रिजवान थोड़ी हूं। नहीं, ध्यान रखिएगा। नहीं नहीं भाई, कौन कॉपी? कितनी कॉपी बनानी है? ये आता है, वो तो आता है, रिएक्शन बस अमाई थोड़ा वीक रह गया, हट, पूरा वीक रह गया। तू ध्यान रखना, ये अज्यूम मत करना, ये अज्यूम बिल्कुल मत करना कि
मुझे सब आता है, मुझे ये नहीं आता, मुझे वो आता है, ये सब चीजें बिल्कुल इग्नोर कर लीजिएगा। मैं आप लोगों को उन सारी बातों पर चर्चाएं करने वाला हूं। हाँ? कह रहा है सीईओ, अच्छा ये तो सलीम सर ने बोला था ना, सीईओ ऑफ ऑर्गेनिक। 6 कॉपी भरी हुई है सर, मत मत करो। मैं कह रहा हूं ना, इन्हीं कारणों से देखो मैं बताता हूं कि कहीं ना कहीं मैंने इन्हीं चीजों की वजह से थोड़ा सा वो काम किया मैंने। इजी, हाँ इजी नोट्स आप कर सकते। देखो मैंने आपको बता दिया इजी नोट्स को यूज कैसे करना है, मैं आपको वो भी अगली क्लास में समझाऊंगा, आज नहीं। आज पहली क्लास है, मैं उन चीजों पर चर्चा। देखो क्या है ना, आप सब जानते हैं मेरे को, मैं क्या बोला, जेई की किताबें लिखना कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मैंने ये वो काम नहीं किया कि 4 लोगों को बोला छाप दो मेरी किताब लिख दो, वो सब काम मैं करता ही नहीं हूं। क्योंकि जेई की किताब लिखना, जेई के अंदर बुक लिखना एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है, और सेल्फ रेस्पॉन्सिबिलिटी जो कहीं ना कहीं एक जिम्मेदार बनाती है। क्योंकि मुझे पता है उस किताब से जब लाखों बच्चे पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं वो एक मैसेज जाता है, आप उसमें मतलब इधर उधर नहीं कर सकते। दैट इज सिंपल थिंग। हाँ आप बताइए। और स्किप ऐड स्किप करता हूं, देखो मैं थोड़ा सा बोल देता हूं इस मामले में, हूं थोड़ा ऐसा। ऑर्डर कर दिया, ऑर्डर ठीक है। अभी आपको बताता हूं मैं। हाँ स्किप एड, प्रमोशन ठीक है, सो रहने देता हूँ। प्रमोशन नहीं कर रहा हूं मैं, बाय गॉड बता रहा हूँ, कोई प्रमोशन नहीं किया। प्रमोशन करना होता ना मैं अलग ही। हाँ मैं ये जरूर बताऊंगा कि कैसे यूज करना, जो लोग लेंगे उनके लिए जो बुक यूज कैसे करनी है। नोट्स मेकिंग, हाँ एक प्रॉब्लम जरूर है कि सर आप जब पढ़ाओगे तो 1 हफ्ता 2 हफ्ते में तो हमारा स्टार्ट हो जाएगा, तो बुक आएगी ही नहीं। उसका भी सॉल्यूशन कुछ करते हैं, आप जैसा कहेंगे। अभी इन बातों पे बात नहीं करते हैं, आज अपन सिंपल सा आज एक काम करते हैं। आज तो नोट्स बनाते हैं, कम से कम 1 चैप्टर के नोट्स तो बनाएं, कम से कम 1 चैप्टर के नोट्स तो बनाते हैं। ठीक है, ठीक है, उसके बाद हम देख लेंगे। चलिए एक आप बताइए, आप लोग मेंटली फिजिकली रेडी हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए? क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है ना। अच्छा आप लोगों को मैं बता दूं, समय समय पर आप लोगों के मेंटरशिप सेशन भी लिया करूंगा। लास्ट ईयर लक्ष्य में तो काफी कम ले पाया था, वो सब चीजें कुछ हो गई थी, मेरी भी मेंटल हेल्थ सही नहीं थी उस समय एट द टाइम। आप लोगों को नहीं पता, मैंने इस साल लक्ष्य वालों को बताया, उस समय मेरी हालत बहुत खराब थी। मैं आप लोगों को तो बता नहीं सकता था लास्ट ईयर। आई वॉज स्ट्रगलिंग विद वेरी 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 कुछ चीजें हैं, ठीक है, छोड़िए उन बातों को, क्या बात करें। लेकिन हाँ इस साल आप लोग प्रयास वालों को, माई ओन फेवरेट, मेरा सबसे पसंदीदा बैच प्रयास जेई, आइए उसमें बहुत आपका हार्दिक स्वागत है। और मैं आप लोगों के डाउट्स पहले ले लेता हूं और पहले आपको बताता हूं क्या क्या करना है। देखो मैं आपको बहुत क्रिस्टल क्लियर बता देता हूं, है ना। सबसे पहले बात करूं मैं नोट्स, ठीक है। नोट्स के 2 तरीके हैं, या तो आप बुक लेंगे या आप खुद से बनाएंगे। और अब यहां पे एक डाउट उठता है कि सर नोट्स तो मैंने सर बना रखे हैं, लास्ट ईयर आपसे पढ़ा हुआ है। सर मैं बिल्कुल फ्रेशर हूं, मैंने कभी कुछ नहीं पढ़ा जिंदगी में। देखो उन सब के लिए बता रहा हूं, जिन लोगों ने नोट्स बना रखे हैं उन लोगों के पास 2 ऑप्शन है। या तो आप अपने नोट्स, अगर आपके पास साफ सुथरे हैं और आपने क्वेश्चंस के आंसर नहीं लिखे हैं, और आप अगर आंसर लिखे भी हैं उसको यूज कर सकते हैं, तो वैसे यूज कीजिएगा, है ना। इस साल आप लोगों को बता दूं, प्रयास में आप लोगों को ऑब्जेक्टिव बहुत कराने वाला हूं, उसका लॉजिक। ये काम मैं लक्ष्य में नहीं कराता हूं, ये काम मैं अर्जुना में बहुत कम कराता हूं। प्रयास के अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखो, मैं आपको बहुत क्लियर कर देता हूं, मैं आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराऊंगा जिसमें आपको आंसर नहीं पते होते और आपका ऑप्शन नहीं होता, तो उसमें क्या होता है ना कि परफेक्शन बहुत तगड़ा आता है। व्हाई सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आर नेसेसरी, क्यों मैं क्लास में सब्जेक्टिव ही, मैं आपने देखा होगा या नहीं भी देखा तो पहली बार है तो कोई टेंशन मत लीजिएगा कि सर सब्जेक्टिव क्यों कराते हो। सब्जेक्टिव के पास आपका ऑप्शन नहीं होते, जब 4 ऑप्शन होते हैं तो आप उसको चूज करते हैं, ये और जब चूज नहीं करना होता, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता तो आप सोचते हैं। तो आई वॉन्ट टू डेवलप अ थिंकिंग एबिलिटी, सीरियस नोट पे कह रहा हूं, हमें थिंकिंग एबिलिटी डेवलप करनी है ना। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, फिर आते हैं ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव आप लोगों के लिए एक रिवीजन वाला टास्क है कहीं ना कहीं। क्यों सर ये इस बार आप ज्यादा क्यों कराने वाले हो? मैं इस बार ऑब्जेक्टिव इसलिए कराने वाला हूं क्योंकि इज द रीजन बिहाइंड दिस, आप लोगों के पास रिवीजन का टाइम कम बचेगा। आप ये बात तो मानते हैं कि आप लोगों की पर डे 3 क्लास होती है, आफ्टर 3 क्लास उसका होमवर्क ही बहुत और रिवीजन ही बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो मैं चाहता हूं कि जेई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट तक आप लोग मेरी तरफ से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो काम मैं आपसे करा सकता हूं टिल फर्स्ट अटेम्प्ट तक जेई मेंस। तो क्या सर हम जेई मेंस का पढ़ेंगे? बिल्कुल नहीं। मैं जो पढ़े हैं वो जानते हो, जो नहीं पढ़े उनको बता दूं कि मैंने कभी ऐसा नहीं बोला कि जेई मेंस अब पढ़ रहे हैं एडवांस बाद में पढ़ेंगे, नहीं, नेवर।
जेई मेंस प्लस एडवांस साथ में पढ़ा जाता है। और क्लियर कर देता हूं मैं आप लोगों को, ये है ना, मैं बहुत क्रिस्टल क्लियर कर दूं तो जेई मेंस तक आप लोगों को क्या रिवीजन टाइम कम मिलेगा। सो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इस बार ऑब्जेक्टिव भी साथ में कराया करूंगा, टॉपिक वाइज कम से कम, मैं वादा कर रहा हूं आप लोगों से, ठीक है। 4 क्लास तो बहुत भयानक चीज है भाई, 3.5, हाँ वो ठीक है। अब आप आशीष सर वाली क्लास दो गुना हो जाती है, ठीक है, छोड़ो ना उन बातों पे डिस्कशन नहीं करेंगे, वो अपने लिए ही कर रहे हैं। वो अगर क्लास ले रहे हैं तो आपके लिए ही कर रहे हैं, चाहे तो वो भी 1 घंटे की कर दें, 1.5 घंटे में खत्म कर दे भाई। मेरे को भी आज अगर तुम कहोगे ना सब 1.5 घंटे में पढ़ा दूं, मैं पढ़ा दूंगा भाई। पर मैं चाहता हूं कि जब यहां से निकलो तो जीवन भर की यादें हैं। मैं आपको सही बता रहा हूं, लास्ट ईयर जो 1600 रैंक आई उस बच्चे की, चैतन्य प्रयास बैच था, मिला उसकी भी एक क्लिप आएगी आज। मैंने बोला है कि भैया थोड़ा सा बच्चों को मोटिवेट करो। IIT BHU CSE, उसने IIT BHU में कंप्यूटर साइंस ब्रांच ली है। उसको दिल्ली भी मिल रही थी, उसको जो चाहिए वो मिल जाती, पर उसको कंप्यूटर साइंस ही चाहिए थी, तो ही चोज द IIT BHU। अमिताभ सर वाली 4th क्लास, अच्छा तो कोई बात नहीं, मैंने आपको समझाया था। एक बार बताओ, सर ने आपको क्लियर बोला कि नहीं बोला कि आपको मैं 6 लेक्चर दूंगा, अल्टरनेट डे पे दूंगा, ये बोला सर ने। और सर ने ये भी कहा आप लोगों को कि आप लोग उसको इजीली देख लेना। मैं आपसे कह रहा हूं कि आप लोगों को समय मैं दे दूंगा। अभी गणेश चतुर्थी की छुट्टी आएगी, संडे आएगा, उससे पहले अगर मेरी कोई एक आध क्लास ऑफ हुई तो भाई तुम उसमें कंप्लीट कर लेना ना। तुम परेशान क्यों होते हो, तुम डरते क्यों हो, तुम ये क्यों नहीं सोचते कि तुम सब कुछ अचीव कर सकते हो। थोड़ा सा चिल होके प्लानिंग से काम करो, है ना बेटा, ध्यान रखना, ठीक है। यस सर, ठीक है। तो जेई, ये मैं आपको क्लियर कर दूं, ये मेरे लिए नया है, बिकॉज आई वांट कि आप लोग इस बार जेई मेंस तक का सारा काम पहले ही करके जाएं, है ना। आप ये बात मानते हैं कि कहीं ना कहीं जेई मेंस की प्रिपरेशन के लिए आप लोग बहुत पहले ही चीजों को कंप्लीट कर लें। मेरा ऐसा मानना है कि बार बार टाइम नहीं बचेगा, क्वेश्चंस को साथ साथ करते चलें। मॉड्यूल भी करवाऊंगा, वो आपको आफ्टर ए टाइम, क्लास नोट्स के बाद, ऑब्जेक्टिव के बाद अगर समय मिलता है तो हम डीपीपी के बाद तो मॉड्यूल की बात करेंगे। टाइम मैं तो अपना फर्ज करूंगा, लेकिन अगर आपका टाइम बच जाए नवंबर दिसंबर में, आप ये करिएगा, खूब मॉक पेपर दीजिएगा, है ना बेटा, ठीक है। मस्त रहो यार, मस्त रहो। और अब आपके मन में कोई बात हो तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। नोट्स की बात करूं तो नोट्स अगर आप लोगों ने पहले खुद से बना रखे हैं, तो आप लोगों को नोट्स अगर बना रखे हैं तो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए, या तो वाइट PDF से वो कर लीजिए, या फिर बुक लेंगे, तो जैसा आपका मन करे। नहीं बनाए हैं तो आप अभी फर्स्ट चैप्टर के बना लें, उसके बाद आपका मन है, आप चाहते हैं कंटिन्यू करना है तो कंटिन्यू कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कॉपी की बात करूं कि कॉपी कितनी बनानी है, तो मैं बहुत क्रिस्टल क्लियर कर देता हूं कॉपी कितनी बनानी है। तो कॉपी बनाने की अगर हम बात करें, 1 2 3 कॉपी नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। 3 कॉपी इसलिए, अरे आप टेंशन मत लो। कह रहा वो कौन था, मैं आपका पुराना आदमी हूं। अरे पुराने नए, यहां देख कि सबसे पहले बात करें तो क्लास नोट्स, फिर आता है ऑब्जेक्टिव और डीपीपी और मॉड्यूल। इनकी एक ही कॉपी बनानी है। कैसे करेंगे वो भी मैं समझा रहा हूं। ये मत सोचते तो आता है सर तो आगे पढ़ाओ यार सर, अरे मत करना ये सब कभी भी। आप ध्यान रखिए कि आप तो चोट खाए हुए हैं ना, तो फिर काहे टेंशन लेते हैं। एंड लास्ट में आता है टेस्ट एनालिसिस। मैं आज आप लोगों को टेस्ट एनालिसिस की वो भी दूंगा, एक PDF। क्या अभी तक आप लोगों को पढ़ते हुए 4 अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, लगभग 4 महीने हो गए पूरे, है ना। आप बताइए क्या आप लोगों ने टेस्ट के एनालिसिस करते हैं, आप बराबर करते हैं, आपने बहुत सारे टेस्ट दिए होंगे इन 4 महीनों में। मुझे लगता है कि आप लोगों ने, ऑफिशियली भी बात करूं तो 8 टेस्ट तो आपके हुए हैं। क्या आप लोगों ने 8 टेस्ट का एनालिसिस करा है? एनालिसिस करने के बाद आपने हर चीजों को सीखा है क्या? आप बताइए। बेसिक से पढ़ाई, वादा करता हूं आप लोगों को फील आ जाएगी, बहुत बेसिक से इस बार तो, और एकदम जीरो से अपन बात करेंगे। टेस्ट एनालिसिस की कॉपी या पेज, ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, कॉपी बनानी है कि पेजेस पे करना है। नहीं करते, टेस्ट नहीं देते, बाप रे, ओ मैन। किसी भी बच्चे से जो सेलेक्ट हुआ हो ना, उससे पूछ लेना एक बार कि टेस्ट का एनालिसिस सबसे जरूरी पार्ट है या नहीं है। ईमानदारी से, भगवान कसम,
एक बार अपने किसी भी दोस्त से पूछ लेना, मैं आपको बता देता हूं, मैं आपको एक टेस्ट एनालिसिस का एक पीडीएफ दूंगा, चाहिए क्या? कमाल करते हो तुम लोग। ये देखो, ये टेस्ट का एनालिसिस का एक पीडीएफ आपको दूंगा, एनालिस्ट ऑल बीटीएस मेंबर्स। मैं बता देता हूं उसमें मैंने क्या किया है। क्वेश्चन देखो, मैं आपको बहुत क्रिस्टल क्लियर करता हूं, टेस्ट देते हैं, एनालिसिस नहीं करते, मैं समझ गया। टेस्ट एनालिसिस के बारे में अगर मैं चर्चा करूं दोस्त मेरे, टेंशन मत लेना बेटा, ये एक ऐसी पीडीएफ है। पहले कॉलम में मैंने दिया है क्वेश्चन मिस्ड, ठीक है। अच्छा, मार्केट जाके इसके 10-20 पेज प्रिंट कर लेना, बोलना आगे पीछे हर तरफ प्रिंट करो इसको, आगे भी पीछे भी आगे भी ऐसे प्रिंट करते रहना, उसकी कम से कम 10-20 कॉपी रखो। करना क्या होता है, पहला कॉलम है क्वेश्चन मिस्ड, आप एक नंबर 1 नहीं लिखेंगे। अब आपके पास जब टेस्ट एनालिसिस, मैं चलो आपको सिखाऊंगा, चलो ठीक है ठीक है, ये मैं आपको, चलो आज छोड़ो, इसके बाद आज नहीं करेंगे, मैं आपको सिखाऊंगा। आज आपको केवल पीडीएफ दूंगा, आप उसका प्रिंट निकालना, वो तो कर लोगे। आज जो मैं आपको प्रिंट निकाल के दूंगा वो तो कर लोगे, प्रिंट निकाल लोगे, मतलब मैं आपको पीडीएफ दूंगा उसको प्रिंट निकाल लोगे। कैसे करना है, जब आपका पेपर कब है, अगला पेपर कब है बेटा, इस संडे को है कि अगले संडे को है? आप लोगों का पेपर कब है, इस संडे को या अगले संडे को, आप बताओ। जी सर, मैं आपको सारा सिखा दूंगा भाई, करना जरूर। देखो हमेशा ध्यान रखो कि पेपर एनालिसिस का टेंशन मतलब, मैं आपको सिखा दूंगा, करना जरूर। ये पता है आप लोगों को, इतना बढ़िया मेथड है, आप जब आएंगे ना रिजल्ट सेलिब्रेशन में, आप खुद कहेंगे कि सर यार ये बहुत अच्छा तरीका था, इससे मेरे 25-30 नंबर बढ़ गए मिनिमम, सीरियसली। नेक्स्ट संडे, ठीक ठीक। 31 अगस्त, 24 अगस्त, जब भी है आपका, 24 को है, 31 को है, मैं आपको ये 22 को या 23 को समझा दूंगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है, परेशान मत हो। अब इन दोनों की कॉपी बनानी है, ये आपको बिल्कुल प्रॉपर, इसमें क्वेश्चन नहीं लिखने होते। आपको डीपीपी मिलती है तो डीपीपी का क्वेश्चन मत लिखो, सीधा आंसर। पहला क्वेश्चन बी, लॉजिक जो आप सॉल्व कर रहे हैं वो आप यहां करिए, ऐसे। ऑब्जेक्टिव में भी सेम चीज है, मॉड्यूल में भी सेम चीज है। ये क्लास नोट्स आपको लिखने हैं, अगर आप लिखने का मन है तो लिखना, बुक है तो बुक जैसा आपका मन करे। अगर बुक है तो मैं आपको समझाऊंगा कि बुक को यूज कैसे करना, हाउ टू यूज द बुक, नेक्स्ट क्लास में समझाएंगे, चाहे आप मुझे गाली दे लें, ठीक है। ये आपको क्लास नोट्स बनाने हैं, ठीक है। पता है ये सब क्यों किया मैंने, मैं आपको बता रहा हूं, कसम से बता रहा हूं, ये इसलिए नहीं कि मुझे धंधा है या पैसा है, भगवान कसम बता रहा हूं कि इसका लॉजिक ये है कि 5-5-6 कॉपी बनती है बच्चे की, तो कहीं ना कहीं उसको एक कॉपी में मैंने समेट दिया। बस आपको सॉल्व जरूर करना पड़ेगा, फिर यही कॉपी ये भी हो जाएगी, इसकी 2 कॉपी बनेगी, क्लास नोट्स के सॉल्यूशन और इसके सॉल्यूशन, उसमें लिखने की झंझट खत्म हो जाएगी, बस इतना सा है। चलिए, ये आपका मैंने आपको समझाया, टेस्ट आप लोग देते हैं, और आप लोगों के मन में और कोई आपके डाउट्स ले लेते हैं, फिर हम आगे आगे पढ़ना चालू करते हैं, ठीक है बेटा। पहली क्लास चिल रहता है। नीलगिरी वाले प्रेजेंट सर, कौन सा नीलगिरी, आईआईटी वाले, आईआईटी बीच कहां से आया, आईआईटी दिल्ली कहां से आया? अच्छा नीलगिरी नवोदय वाले, मैंने ये नीलगिरी और ये तो देखा ही, मेरा सिस्टम 2 ही जगह है, आईआईटी दिल्ली में है, पहाड़ियों के नाम पे हॉस्टल्स हैं, और एक हमारे नवोदय में था, उदयगिरी, शिवालिक, नीलगिरी और अरावली, 4 था हमारे में, अब पता नहीं बढ़ गया हो तो। सर क्वेश्चन का वाइट पीपीटी मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, मैं दूंगा आपको क्वेश्चंस का वाइट पीपीटी, आपको 100% दूंगा, क्यों टेंशन लेते हो? अच्छा नवोदय का सर, टेस्ट एनालिसिस कैसे किया जाता है ये नहीं पता मुझे, मैं बताऊंगा, टेंशन मत ले, ठीक है। एक बार आज आपको पीडीएफ अपलोड करा दूंगा, फिर समझाऊंगा, कल ही समझा दूंगा, बस परेशान मत हो। सर ऑर्गेनिक पढ़ने का सही तरीका क्या होता है? देख बेटा, ऑर्गेनिक पढ़ने का सबसे सही तरीका होता है, अगर मैं क्लास में कुछ कह रहा हूं ना, उसको बहुत तमीज से सुनो। ड्रॉपर की सबसे बड़ी समस्या होती है, वो अपने आप को हीरो मानता है। हाँ सर, हमें तो कहा गया है पिक्चरों में कि अपनी कहानी का हीरो तुम हो, इधर बेटा, चट्टी गधे कही के। अबे वो सब कहानियां होती है, असली में क्या है, हीरो मतलब है कि भैया मेरे को आता है, तू जिस दिन ये एटीट्यूड छोड़ देगा तू 100% फोड़ देगा, ये मेरा वादा है। सर टेस्ट में क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, समझ नहीं आता कि क्या करना है, क्लास के क्वेश्चन भी नहीं बनते काजल, उसके लिए तो बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा बेटा। अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं इसलिए समस्याएं आ सकती है आप लोगों को, है ना। आप लोग ऐसा नहीं है कि जब आप क्लास के होमवर्क के क्वेश्चंस करते हैं ना, उसको लॉजिकली करिए। आप अपने स्कूल का तरीका छोड़ दीजिए कि स्कूल में हमने सोल्व एग्जांपल देखे और एक्सरसाइज सोल्व कर ली, ये हमारा तरीका था सर, अब आप भी वही कराओ। नहीं होता ये जेई है साहब, और अब तो नीट में भी नहीं होता, तो जेई छोड़ो। सर आप मेरे लिए ओसी के भगवान, नहीं भाई मैं कोई भगवान नहीं हूं, मैं आप लोगों की तरह एक साधारण मनुष्य हूं। हम दोनों मिलकर
आप, मैं और आप मिलकर, मैं आपको आज ये वादा कर सकता हूं कि मैं कॉलेज के दरवाजे छोड़ के आऊंगा, चाहे वो आईआईटी हो, एनआईटी हो या बहुत अच्छा कॉलेज हो, मैं आप लोगों को उसके द्वार तक छोड़ना मेरा काम है। उसके लिए मैं आपके साथ पूरी मेहनत करूंगा और उसकी जिम्मेदारी मैं आपसे लेता हूं, ठीक है? हाँ, वो लाइन सही है। ये बोल रहा सर, आपने लाइन बड़ी सही बोली थी, आता होता तो आज यहाँ नहीं होते। सीरियसली, मतलब ये बड़ी, सर नोरा से कब मिलवाओगे? रहन दे बेटा, रहन दे। हैं, माना उसके अंदर भी आ रहे हैं, लेकिन फिर भी यार। सर इजी भी आप हाथ से ही लिखते हैं तो बच्चे के हैंड रिटन में टलवा दीजिए। हाँ हाँ, मैं डलवा सकता हूं। मैं आपको सीरियसली बोल रहा हूं, मैं इजी के पीडीएफ डला सकता हूं। प्रॉब्लम यह है कि तू उसके प्रिंट करवाएगा ना दोस्त, तो भी तेरे उतने ही रुपए लग जाएंगे। इसीलिए केवल इतना सा काम किया है दोस्त, कलरफुल प्रिंट कराने जाएगा, कम से कम 2.5 गुना पैसा लगेगा तेरे को, इसीलिए ये किया सीरियसली। कल वाले टेस्ट का एनालिसिस मैं आपको कल बता दूंगा, आज नहीं। आज फिर लंबा खिंच जाएगा, पढ़ेंगे आज। सर क्या, हाँ ये रहो सर, क्या डीपीपी के क्वेश्चन नोटबुक में करने होते? कभी नहीं, इसीलिए एक अलग कॉपी बनाई है मैंने। उसमें आप क्या करेंगे, डीपीपी, जैसे आपको डीपीपी 1 है, डीपीपी 1, ठीक है? आप क्वेश्चन में 1 लिखा, आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपका आंसर बी है। बी, बिकॉज ये होगा, सॉल्व करना है तो सॉल्व करो। यहां पर अगर सॉल्व करना है तो यहां सॉल्व कर लो। ऐसे सिंपल कहानी है मेरे दोस्त, सिंपल कहानी है ना? सर मैं इससे हूं सर, मुझे ओसी आपसे पढ़ना था, मैंने लास्ट टाइम वन शॉट पे वीडियो देखा था, आज तक याद है। हाँ ठीक है, आप जहां चाहे, जहां से समझ में आए वहां से करिए। मैं ऐसा भी नहीं कहता हूं कि हर चीज मेरे से समझ में आ जाएगी, इज नॉट पॉसिबल। मैं दुनिया में, आप समझिए, मैंने आपको पहले भी कहा था, जब लोग भगवान श्री कृष्ण से खुश नहीं हो सकते, ईश्वर से खुश नहीं हो सकते, तो मैं तो एक मनुष्य हूं। तो 100%, ये अलग बात है कि मैं ड्रॉपर युग का वो एक अलग बात है, लेकिन हाँ, जहां से समझ में आए। सर मैं लैपटॉप में पीडब्ल्यू वेब यूज करती हूँ, तो संडे को लाइव होती है, तो टेस्ट पे क्लिक करती हूँ तो शो होता है टू लेट। हाँ, इसका फिर देखो यार, मुझे नहीं पता, मैं पूछ लूंगा, पर टेक टीम से पूछना पड़ेगा। बीटीएस मतलब ये 2022 की कहानी है मेरे दोस्त। बीटीएस एक 2022 की कहानी है। जब मैं जब मैंने ज्वाइन किया था फिजिक्स वाला 2021 में, हाँ मुझे पता है ये बड़ा अच्छा है मेरे लिए। बड़े, मैंने आपको पहले भी कहा था, और बड़ा आपसे खुशी से कह रहा हूँ कि मेरे को आज 4 साल पूरे हो गए फिजिक्स वाला में, और बड़ा मजा आ रहा है। ये फिजिक्स वाला बोलने में बड़ा अजीब लगता है। मैं कहता हूँ मेरा एक्चुअली बहुत खुशियां मिली है, बहुत नाम, बहुत इज्जत। कि कोटा में जब मैं था तो एक जगह पे था, इतना नाम था बस, और आप पूरे इंडिया को आज प्यार देने का मौका मिला, उसके लिए फिजिक्स वाला का तहे दिल से धन्यवाद। और मैं कहता हूँ कहीं ना कहीं अलग सर का तहे दिल से धन्यवाद। ये बात 2022 प्रयास की है, व्हेन आई गॉट द वेरी गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम द स्टूडेंट्स। उसके बाद से ये कहानी चालू हुई, और जब मैंने आप लोगों के सामने कोटा को परोस दिया कि भैया ये कोटा है, पढ़ो आराम से, सब पढ़ो और खूब पढ़ो, सीरियसली, है ना? ठीक है ना? दैट इज माय जर्नी। 2021 में मैंने ज्वाइन किया था, अगस्त 2021 में मैंने ज्वाइन किया था फिजिक्स वाला, और आज तक ये जर्नी चालू है। और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि इतना ही प्यार आप देते रहें, ताकि मेरी जर्नी और लंबी चलती रहे, और चलेगी, क्योंकि हम पढ़ाते हैं, आप पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आइए। सीरियसली, दैट इज माई सिंपल थिंग, और ओनली वन रूल ऑफ माई क्लास, ओनली वन रूल ऑफ माई क्लास, always attempt the होमवर्क। हमेशा जब भी आप क्लास में आए, मैं आपको अपनी क्लास का एक ही रूल कह रहा हूं, सीरियस नोट पे कह रहा हूं, एक ही काम है मेरी क्लास में। अगर आप आते हैं तो होमवर्क अटेम्प्ट करके जरूर आए। गलत होगा सही होगा वो हमारे एक सीखने का टास्क होगा, गलत होगा सही होगा वो हमारे एक सीखने का टास्क होगा, लेकिन ऑलवेज अटेम्प्ट द होमवर्क। गलत ठीक है, सीखेंगे, सही हुआ बहुत बढ़िया बात है, कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ, पर होमवर्क जरूर करके यार। मेरा और कोई आपसे नहीं है कि तुम कान में खून लगा लो, सिंपल बैठे, मस्त होके बैठे, कोई मेरे पास और कोई आप लोगों के लिए कोई रूल नहीं है। आओ, खुश रहो, क्लास करो, हंसी मजाक करके पढ़ते 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 चलेंगे। ठीक है, लव यू। That is just a simple thing from my side. I hope now we should start the
क्लास, है ना। हैंड राइटिंग ओपी वो तो पहले हैं, जो बच्चे पहले से पढ़े हुए वो जानते हैं मेरी हैंड राइटिंग ठीक ही है। ठीक ही ठीक है मेरी राइटिंग। चलिए, स्पैमर्स के लिए मेरे को कोई टेंशन नहीं है भाई। सामने आप दिख रहे हैं, सामने आप बैठे हैं। मैं चैट ऑफ बहुत बहुत रेयर करता हूं। पूरे लक्ष्य में मुझे बोला कि सर बहुत स्पैमर, आप तो चैट बंद करके पढ़ाना। मैं नहीं, चैट ओपन करते रहो स्पैम तुम। हाँ, अगर कोई स्पैम करता है तो कहीं ना कहीं उसको दबाने के लिए भी आप ही हो। जो पढ़ने वाले वो हमेशा आगे रहें, बस दैट्स इट, है ना। चलिए लेट्स स्टार्ट द क्लासेस। स्टार्ट करें बेटा। सैलरी कितनी है? ठीक है, स्टार्ट करें। टाइम मैनेजमेंट, ये सब बातें मत करो। टाइम मैनेजमेंट का क्या अभी करेंगे, धीरे धीरे। आज पहली क्लास में सारा ज्ञान ले लोगे क्या? सर पनिशमेंट होगी, 100% होगी। और बोलो, डाउट पूछो, तुम्हारे डाउट पूछो। सर लाइब्रेरी में हूं, डांट मत देना। नहीं डांटूंगा तो मैं हुई हूं। सर आपका कौन सा था हॉस्टल? उदयगिरी, पर मैं रहता शिवालिक में था। सॉरी, अरावली में था मैं, सॉरी फॉर दैट। अरावली में था और रहता मैं हमेशा शिवालिक में, क्योंकि मेरे जितने भी मेरे दोस्त थे वो सब शिवालिक में थे। चलिए एक बार और मैं डाउट ले लेता हूं ताकि कॉमन लो। चलो लो कॉमन ले लो। नोरा हो गया। सर कहाँ है आप? आपको ओम सर ने रोस्ट किया था, उन्होंने कहा था नोरा का मतलब ही नो आ रहा। ये आदमी क्या है ना, देखो मैं बताता हूँ आपको। आपने सुना होगा कि कुछ लोगों को हमेशा प्रॉब्लम रहती है, तो ये उसमें से एक है क्या प्रॉब्लम? पता है क्या है? ये देखिए, जैसे आपने पढ़ा होगा कि सिंगल बॉन्ड, आपने ये क्लास 10th में पढ़ा होगा, सिंगल बॉन्ड को क्या कहते हैं? एन कहते हैं, एन। इन कहते हैं डबल बॉन्ड को, आइन कहते हैं ट्रिपल बॉन्ड को। ये एन सिंगल को कहते हैं ना, तो मैं इसको हमेशा ओम नहीं कहता, मैं इसको ओमेन कहता हूं। ओमेन, ओम ऑलवेज सिंगल। तो अब समस्या क्या है ना, उसका रीजन है, इस आदमी के पास ज्वाला ही ज्वाला है और ये ज्वाला लेके ही घूमता रहता है जगह जगह पे। आप समझो बात को। मैं मानता हूं कि उन्होंने जो कहा होगा वो सही कहा होगा, लेकिन अब ये उनका नहीं है। जब आप समझो मेरी बात को, आप एक चीज समझो, आप अब मान के चलो कि आपके कोई आग लगा दे पीछे, तो आप भागोगे ना, एकदम आप पगला जाओगे। वही प्रॉब्लम है इसके साथ। इसके साथ ज्वाला बहुत है, तो ज्वाला है तो लगी रहती है, तो ये इधर उधर कुछ ना कुछ करता रहता है भाई। ठीक है चलेगा, लेकिन सर 15 अगस्त को लॉन्च होते पीडब्ल्यू स्टोर पर ऑर्डर प्लेस कर दिया था इजी बुक का, अभी तक पैकिंग भी नहीं हुआ। अभी प्रिंटिंग पे हो जाएगा, मिल जाएगा, टेंशन फ्री रहो, भूल जाओ। साले तुम कॉमन में ये पूछते हो हैं? सर मैं ड्रॉपर हूं। मैं ड्रॉपर क्या होता है बे? तू कल को कहेगा सर मैं जून ड्रॉपर हूं। मैं ड्रॉपर क्या होता बेटा? MAI लिख देता। सर मैं ड्रॉपर हूं, बट अभी होता है बेटा, अभी तक मुझे कुछ नहीं आता, कैसे करूंगा? क्या बेटा क्या करना है तेरे को? होमवर्क किस कॉपी में करूं? बता दूंगा। जितना मैं लिखवाता हूं वो सब होमवर्क कॉपी में ही करना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपको सब्जेक्टिव में, उसमें दूसरी कॉपी में करना है।